नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में आई सबसे बेसी एक ही बेर 43 से 64 कोरोना नया संक्रमित भेटल। पिछला 24 घंटा में 12 गोटे के जान गेल। पढ़ाई चौपट भेला से समस्या में विद्यार्थी, कैंपस सुनसान, ऑनलाइन कक्षा के भर पर अध्ययन। डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के मांग करत नेवी संघ द्वारा प्रदर्शन, तत्काल मांग पूरा कर सरकार संग आग्रह। आई विश्व दृष्टि दिवस, विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण से मृतक के संख्या 10,61,000 पहुंचल। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में आई सबसे बेसी 4,364 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आई 1,561 महिला और 2,803 जना पुरुष में संक्रमण देखल गेल अछि। काठमांडू में 2,085, भक्तपुर में 135 आ ललितपुर में 320 जना नया कोरोना संक्रमित भेटल अछि। काठमांडू उपत्यका में एक सप्ताह में मात्र 10,000 से बेसी संक्रमण देखल गेल अछि। निषेधाज्ञा सहजता भेल संगे स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपनाब सरकार आग्रह केलक अछि। स्वास्थ्य मापदंड पूरा नहीं भेला के कारण संक्रमित के संख्या बढ़ रहल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौलनि अछि। 3,439 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2,085, भक्तपुरमा 135, ललितपुरमा 320 गरी जम्मा 2,540 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4,460 रहेको छ। काठमाडौँमा एक हप्ताभित्र नै 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुलिसके काठमाडौँभित्रको बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढिरहेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मानदण्डहरू पूरा पालन नगरिएको कारण यो संख्या वात्तै बढेको देखिन्छ। देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 26,684 जना रहल अछि। आई संस्थागत आइसोलेशन में 11,717 जना रहल अछि। तहिना होम आइसोलेशन में 14,967 जना रहल अछि। आईसीयू में 235 आ वेंटिलेटर में 42 जना संक्रमित उपचाररत रहल अछि। आई 2,675 जना डिस्चार्ज भ घर फिरता गेल अछि। देश भर 71,343 जना संक्रमित डिस्चार्ज भ घर फिरता गेल अछि। नेपाल में कोरोना वायरस कोविड-19 से 4 महिला आ 8 पुरुष का थप 12 जना के मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार काठमांडू में 79 वर्षक, ललितपुर में 73 वर्षक, भक्तपुर में 82 वर्षक आ सुर्खेत में 82 वर्षक महिला के जान गेल अछि। तहिना सुनसरी में 39 वर्षक, धनुषा में 70 वर्षक, काठमांडू में 58 वर्षक, 51 वर्षक आ कास्की में 83 वर्षक पुरुष के जान गेल अछि। तहिना चितवन में 81 वर्षक, 81 वर्षक आ 92 वर्षक पुरुष के जान गेल मंत्रालय जनौलक अछि। यह संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होबला के संख्या 5 से 90 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में आय और 71 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी रौतहट में संक्रमित भेटल अछि। रौतहट में 39, बारा में 10, सर्लाही में 10, सप्तरी में 10, पर्सा में 8, धनुषा में 7, सिरहा में 5, महोत्तरी में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। यह संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,943 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 144 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 45 गोटे के जान गेल अछि। तहिना धनुषा में 18, बारा में 18, सप्तरी में 17, महोत्तरी में 15, सिरहा में 14, सर्लाही में 9 और रौतहट में 7 गोटे के जान गेल अछि। आई 250 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 11,530 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,26,413 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1,482 टा स्वाब के नतीजा अब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 837 गोटे आइसोलेशन में आ 1,503 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 102 आ होम क्वारंटाइन में 1,503 जना रहल अछि। कोरोना वायरस से पठन पाठन नहीं भेला से जनकपुर धाम स्थित रारा व कैंपस सेहो सुनसान बनल अछि। यद्यपि शैक्षिक गतिविधि के निरंतरता हेतु ऑनलाइन कक्षा नियमित रूप से संचालन रहल अछि। करीब 40-45% विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा में सहभागी होइतल कैंपस जनौलक अछि। एक रिपोर्ट। सामान्यतया विद्यार्थी, शिक्षक आ कर्मचारी से भरल
जनकपुर धाम के रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी राराब कैंपस एखन सुनसान रहल अछि। कारण कोरोना वायरस से संपूर्ण दुनिया परेशान अछि, नेपाल सेहो परेशान छै। लॉकडाउन जे लगलै चैत महीना में, तै के बाद से संपूर्ण शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित रहल छै। ओहिसँ अछूत नहीं रहल राराब कैंपस जनकपुर धाम के। लॉकडाउन में एखन राराब के विद्यार्थी सबके पढ़ाई लिखाई केना चल रहा है? अखन तक अभी तो बंदे से, अखन आगे कोरोना के लगे बंदे से, तर हम सब कैंपस के दबाव दे मतलब ऑनलाइन के अथी देने से आके आईटी सेक्टर हो, बीबीएस हो, मास्टर डिग्री को हो, सब विद्यार्थी के हम सब सुविधा दे देने से घर में बैस मतलब ऑनलाइन अखन हो से बात। ऑनलाइन में कतेक विद्यार्थी के सहभागिता होइ छै आ टीचर के कतेक सहभागिता होइ छै? आगे कभी तो सबके अखन तो टीचर तो सबे रहे मतलब स्टूडेंट के 50 to 50 रहे। अब कोनो गाँव में लाइने नहीं रहल, वो समस्या रहल। कोर्स हम सब चाहिए से आगे देश के समस्या से विद्यार्थी के कोनो चीज के मतलब अथी नहीं होबे चाहिए, कोर्स टाइम पे होबे चाहिए खत्म। पहले कि एग्जाम कहाँ लॉकडाउन खत्म भले तो मतलब एग्जाम टाइम पे हेतै, तो हम सब चाहिए से कैंपसो से कलिए फोन रिक्वेस्ट कलिए सब टीचर के बैसा हम सब कलिए सर कमती में ऑनलाइन क्लास अखन समस्या से कैंपसो मतलब आवा में दिक्कत, तो हम सब आदमी के बैसा के कैंपस पे बैसा के हम सब ऑनलाइन के दियो सुविधा। स्टूडेंट अपन रूमे में सब बैस के अपन लेती अथी सुविधा लेते सब। अखन कभी तो नहीं हेतै, अखन अथी सेक्टर में कभी तो मतलब आंशिक वाला सब अथी के बंदी तंदी केने छै। तर कॉमर्स सेक्टर आईटर मतलब कॉमर्स सेक्टर आईटी सेक्टर मास्टर डिग्री के ऑनलाइन के हम सब देने छै सुविधा। कोर्स कते तक खत्म भ रहल छै? कोर्स कहबै तऽ अखन आके फागुने से बंद छै, तर हम सब कोर्स लगभग 50-60 में अथी में लागल से। पूरा 100% कोर्स तो नहीं है तो खत्म हेतै। अखन तो कैंपस के समस्या से, देश के समस्या से, आ विद्यार्थी के अपनो अखन समस्या कभी तो नीक से तो कोर्सो नहीं खत्म भेल छै। वायरस से अखन अथी होवाला छै, अखन तो कोनो असंभव नहीं छै। अखन हमरा लगे फागुन बैसाख से एग्जाम तिग्जाम होबे कोनो बात नहीं छै। राराब कैंपस के एकटा क्लास में छी हम सब आ जेना देशे भर के शैक्षिक संस्था सबके अवस्था छै, राराब कैंपसों के सह अवस्था छै। क्लास खाली, शिक्षक नहीं, विद्यार्थी नहीं आबि रहल छै। कारण एके गो कोरोना वायरस। पठन पाठन भ नहीं रहल छै। लोग घरे से वैकल्पिक शैक्षिक प्रणाली जे आब धीरे धीरे विकसित भ रहल छै, ऑनलाइन क्लास, ओहि के मार्फत से विद्यार्थी सब पढ़ि रहल छै। तऽ क्लास जेना जेना खाली छै, तो आब यह सब विषय पर हम सब बुझब जे पठन पाठन केना भ रहल छै, ऑनलाइन में की भ रहल छै, विद्यार्थी सबके समस्या की छै। आब हम सब बातचीत करब राराब कैंपस के कैंपस प्रमुख संगे यह सब विषय में। लॉकडाउन में एखन राराब कैंपस के पढ़ाई लिखाई केना क संचालन भ रहल छै? लॉकडाउन के पीरियड में जो पढ़ाई लिखाई के बात है, तो इसमें टोटल पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन से संचालन भ रहल छै। प्रत्येक टीचर के अपन अपन जूम आईडी है, विद्यार्थी के आईडी के साथ जोड़ के उस सब विषय के, चाहे साइंस फैकल्टी के हो, मैनेजमेंट फैकल्टी के हो, एजुकेशन फैकल्टी के हो या ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टी के हो, टोटल विद्यार्थी के लगभग 90% क्लासेज हम सब ऑनलाइन में रनिंग करवा रहा छी। ऑनलाइन में विद्यार्थी सब बहुते विद्यार्थी नहीं जुड़ सकै छथि, इहो विभिन्न जगह से बातचीत अबै छै। राराब के अवस्था एखन केना छै? विद्यार्थी सब कते आबि रहल छथि ऑनलाइन में? विद्यार्थी उत्साहित है, प्रविधि नया है, कनिका टेक्निकल प्रॉब्लम तो है विद्यार्थी के, नेट के समस्या भ सकै छै, घर में इन्वर्टर के समस्या भ सकै छै, लाइन बिजली के समस्या सेहो आबि रहल है। तथापि विद्यार्थी के जे हम सब एक्सपेक्ट कले रहिए वैसे ज़्यादा विद्यार्थी प्रेजेंट है। 40% 50% के हाराहारी में हमारे विद्यार्थी अखनी ऑनलाइन क्लास से जुड़ल है। आ सबके विद्यार्थी के फीडबैक कैंपस प्रशासन में रहे के कारण से हम तो लड़ रहा छी। हमरा नहीं लगे कि अखनी कोनो समस्या है। ऑनलाइन से कोर्स कंप्लीट करे के बाद कतेक संभव छै? आ जै हिसाब से परंपरागत पढ़ाई होई छले क्लास में, ओहि के तुलना में ऑनलाइन में की समस्या छै या की दिक्कत अबै छै? फर्क की छै दोनों में? परंपरागत क्लास में विद्यार्थी के सामने में बोर्ड रहे छलैया, टीचर जे एक्सप्लेन केलक वो बोर्ड के साथ में गेल, विद्यार्थी ओकरा प्रश्न देखे छलैया, विद्यार्थी टीचर के बीच में इंटरेक्शन होइ छलैया। इंटरेक्शन अभियो होइ छै, लेकिन वो ऑफलाइन नहीं भ रहल है, ऑनलाइन भ रहल है।
सबके बात हम सब सुनबे के लिए कक्षा कोठा के की अवस्था है, कैंपस केना सुनसान छै सेहो अपने सब देखबे के लिए यह उम्मीद राखि सकै छी जे कोरोना वायरस अपन असर धीरे धीरे कम करे आ लोग के जनजीवन सामान्य होई, विद्यार्थी सबके शिक्षा जे छै सेहो फेर से पुरान अवस्था में सामान्य रूप से चल लागे। जाबे तक ई चीज सामान्य अवस्था में नहीं अबै छै, ऑनलाइन मार्फत से सेहो जे पढ़ाई भ रहल छै ओ दिनानुदिन सुधरैत जाए, हम सब यह उम्मीद क सकै छी। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग अमित ठाकुर, राराब कैंपस, जनकपुर धाम। जनकपुर धामक भ्रमरपुरा चौक दुधमती हुलाकी सड़क निर्माण में विलम्ब भेला से सर्वसाधारण आ यात्रु सब जोखिमपूर्ण यात्रा करऽ बाध्य भेल अछि। हुलाकी सड़क अंतर्गत जनकपुर धाम भ्रमरपुरा चौक दुधमती सड़क में सर्वसाधारण आ यात्रु सब जोखिमपूर्ण यात्रा करऽ बाध्य भेल अछि। ई सड़क खंड वर्षों से जर्जर बनल अछि, मुदा मरम्मत संभार आ निर्माण में सरकार ध्यान नहीं देने यात्रु के उपराग अछि। गाड़ी लग के अभी सीमान के चलो बहुत किस्म के गाड़ी अभी है, कोनो लोडे रही है, बच्चे रही है। अब वही थाल पानी तो देखित न है कि कितने गहराई है नहीं है। मान के चलो हम 2 आदमी चली तो दोनों जेंट्से चली तो कोनो समस्या नहीं, फंस गए चली गाड़ी फिर भी निकल गई। लेकिन जे अथी लेडीज रहते वो तो गिरबे करती स्वाभाविक बात। कते बेर फंसल कोनो ठेकाने नहीं, धक्का लगा के होनी होती तो 4 आदमी बोलवा के धक्कल बहै छै। बरसात में केहन भ जाय छै रास्ता? बरसात में एते दूर तो बंदे लगभग दुधमती नदी तक बंद हो जाए है, दूसरा रास्ता से जा रहा है। एम्हर हुलाकी सड़क आयोजना कार्यालय के इंजीनियर बेचन कुमार भंडारी भ्रमरपुरा चौक से दुधमती धरि के सड़क निर्माण कार्य 1 महीना भीतर संपन्न हेबाक आश्वासन देलनि अछि। कोरोना के कारण से बढ़िया जगह प्रभावित भेल काम 1 महीना के भीतर में सर वही के समस्या समाधान भए जेतै सर। वही हमरा सबके की है करीब 50 मीटर में घर टहरा नहीं हटला के कारण से नाली हम सब नहीं बनाबा पाबि रहल छी सर। हम सब प्रयासरत छी, अभी बार वार्ड कार्यालय से नगर पालिका से समन्वय में छी, हम सब समन्वय कर रहल छी। करीब 50 मीटर मात्रे मतलब हमरा सबके घर टहरा नहीं हटला के कारण से अफेयर है। आ ओहि के बावजूदो में भी 1 महीना के भीतर में सर हम सब हम पूरा चौक से लकर दुधमती पुल तक के पिचिंग के काम हम सब संपन्न कर लेंगे 1 महीना के भीतर। सड़क खंड या फागुन 20 गते धरि निर्माण करबाक लक्ष्य अछि। एखन धरि 5.5 किलोमीटर सड़क पिच भ चुकल अछि, मुदा कोरोना के कारण काम में विलम्ब भेला से और 6 महीना बढ़ेबाक तैयारी भ रहल कार्यालय जनौलक अछि। अगिला भादो महीना धरि में पूरा सड़क खंड निर्माण कार्य संपन्न भ जेबाक इंजीनियर भंडारी बतौलनि अछि। यद्यपि एखन अत्यधिक जर्जर बनल भ्रमरपुरा दुधमती के 900 मीटर के सड़क 1 महीना भीतर पिच भ जेबाक हुलाकी कार्यालय के दाबी अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच पार्टी एकता के बाकी काज जल्दीए पूरा करऽ के समझदारी भेल अछि। बृहस्पति दिन बालुआटार में लगभग 3 घंटा भेल छलफल में पार्टी एकता के काम पूरा करब विषय में छलफल भेल प्रचंड के प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जानकारी देलनि। 3 महीना में संपन्न कर कहल जा वाला पार्टी एकता 3 वर्ष पहुंचलो लगला पर नहीं भेल अछि। एहि विषय में आइ भेल भेंटवार्ता में विशेष छलफल भेल, सापकोटा बतौलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के मांग पूरा कर सरकार के दबाव देव विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेवी संघ काठमांडू के कोटेश्वर में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। ओहि क्रम में भेल कोन सभा में नेवी संघ के पूर्व महामंत्री कुंदन राज काफले गरीब जनता के पक्ष में आवाज उठौने डॉक्टर केसी के मांग तत्काल सरकार पूरा कर के बतौलनि अछि, मुदा सरकार डॉक्टर केसी के मांग पूरा कर गंभीर नहीं देखल गेल काफले बतौलनि। सरकार अपन पार्टी के नेता सबके व्यवस्थापन के लेल पद बाँड़ कर व्यस्त भेला से डॉक्टर केसी के मांग संबोधन कर नहीं चाहने बतौलनि। गरीबको छोरी योग्य छ तर उलाई पढ्ने पैसा छैन भने के बुझे उनले पढ्न पाउँदैन। आज गरीबको जनताको पक्षमा गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन्। हामी सँगै हिँड्ने नेकपाका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुहुन्छ भनेर। आज योगेश भट्टराई टुङटुङ कराइरहनु भएको छ। युवा नेता भन्नुहुन्छ जनताको पक्षमा वकालत गर्यो भन्नुहुन्छ। आज गोविन्द केसी
माग किन पुरा भइरहेको छैन? आज गोविन्द केसीले केपी ओलीले जस्तो वामदेवलाई मन्त्री बना भनेको छैन। आज केपी ओलीले कम्युनिस्ट सरकारले वामदेवलाई कहाँ राख्ने, प्रचण्डलाई कहाँ राख्ने, कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने भनेर विवाद गरिरहेको वर्तमान सरकार आज केपी ओलीले यो 7 प्रदेशमा हस्पिटल खोल जनताका पक्षमा। विरोध प्रदर्शन में विद्यार्थी नेता सब विभिन्न बैनर सहित उपस्थित भेल छल। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उप प्राध्यापक प्रेम चलाउने ऊपर आक्रमणकारी के तत्काल पकड़ कर कार्यवाही कर प्राध्यापक संगठन सब मांग केलक अछि। घटना भेल 3 दिन धरि सेहो अपराधी नहीं पकड़ायल कहैत नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन आ नेपाल राष्ट्रीय प्राध्यापक संगठन तत्काल पकड़ कर कार्यवाही कर मांग करैत उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। आसीन 20 गते त्रिवी समाजशास्त्र विभाग के उप प्राध्यापक चलाउने ऊपर सांघातिक आक्रमण भेल छल। आक्रमण में संलग्न अपराधी के तत्काल पकड़ कर कार्यवाही नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो प्राध्यापक संगठन सब देलक अछि। आफ्नो क्षमताले बल वर्गलाई उन्नतकरण गर्नु पर्यो र राष्ट्रव्यापी बनाउनु सँग ठुलो हतियार भनेको एक कलम त हो त। त्यो कलम बाहेक के हुन्छ हामीसँग हतियार? के लड्ने हो? हामीले कलममा काठमा किला ठोक्ने होइन, हामीले दिमागमा किला ठोक्ने हो। अपराधी के तत्काल कार्यवाही के लेल अपन दिस हर संभव प्रयास करबाक बतौलनि अछि। परसा के पटेरवा सुगौली 5 देवरिया से 131 किलो अवैध नशीला पदार्थ गांजा सहित एक गोटे पकड़ाल अछि। पकड़ाल में 40 वर्षक राजू कहा वाला राज ओझैया रहल अछि। राजू के घर में बृहस्पति दिन छापा मारला पर नुका कर राखल अवस्था में 131 किलो गांजा बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगापंत जानकारी दिलन। प्रहरी के अनुसार पकड़ायल राजू वार्ड 5 के वार्ड सदस्य दुखी ओझैया थारू के बेटा रहल अछि। ओकरा जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के हिरासत में राखि कऽ और अनुसंधान शुरू कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। आंतरिक राजस्व कार्यालय महेंद्रनगर कंचनपुर के संपूर्ण सेवा बंद कयल गेल अछि। कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद बृहस्पति दिन से कार्यालय के सेवा बंद कयल गेल अछि। सार्वजनिक सूचना जारी करते कार्यालय कोरोना के संक्रमण भेल कर्मचारी के संपर्क में आयल और एक कर्मचारी के PCR परीक्षण के लेल स्वाब संकलन का परीक्षण के कार्य के लेल पहुंचाओल गेल जनौलक अछि। परीक्षण के जवाब नहीं अयला धरि के लेल कार्यालय के संपूर्ण कार्य बंद कयल गेल अछि। तहिना पुनर्वास नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारी में कोरोना के संक्रमण देखल गेल बा आइ से बहुत जरूरी बाहेक के सेवा बंद कयल गेल अछि। दोसर सूचना जारी नहीं होबऽ धरि के लेल नगरपालिका के सेवा बंद कयल गेल अछि। नगरपालिका के वार्ड 2 आसीन 26 गते धरि के लेल सेवा बंद कयल गेल जनौलक अछि। जरूरी सेवा लेबऽ के लेल स्वास्थ्य के मापदंड पालना कऽ सेवा लेबऽ सकबाक नगरपालिका से जारी सूचना में जनाओल गेल अछि। आई अक्टूबर 8 तारीख अर्थात विश्व दृष्टि दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का विश्व दृष्टि दिवस मनाओल गेल अछि। नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर में विशेष कार्यक्रम का विश्व दृष्टि दिवस मनाओल गेल अछि। अस्पताल के मेडिकल निर्देशक डॉक्टर कमल खड़का व्यक्ति सबके आँखि के महत्व आ आँखि में की केहन रोग लागि सकबाक विषय में जानकारी करबाक मुख्य उद्देश्य सहित विश्व दृष्टि दिवस मनाओल गेल बतौलनि। हो 8 तारिक हरेक वर्ष मनाइने गर्छ। यसको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो जो जनता छन्, मान्छे छ, उनीहरूलाई आँखा भनेको के हो, आँखामा कस्तो रोग लाग्छ र के गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गराउने चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा लिएको छौँ। त्यही अनुसार आज हामीले नेपाल आँखा अस्पतालमा पनि हामीले चाहिँ यो मनाउँदैछौँ। जुन यस्तो असहज स्थितिमा पनि सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई अवेरनेस गराएर एउटा टी-सर्ट क्याप दिँदै आज हामी यो पर्व मनाउँदैछौँ। अनि अब विशेष गरेर अब आँखा एउटा जीवनको चाहिँ अमूल्य अंग भएको नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण साक्य मधुमेह के कारण आँखि के रेटिना में असर क सकबाक कहैत मधुमेह के बीमार के विशेष ख्याल राखल जबाक बतौलनि। मधुमेह भेल बीमार में आँखि के दृष्टि जेबाक, आँखि से खून एबाक लगायत के समस्या एबाक बतौलनि।
र हाम्रो हस्पिटलको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक 8 जनामा 1 जनामा डायबिटिक रेटिनोप्याथी देखिएको छ, अर्थात् आँखाको दृष्टि पर्दामा त्यसको असर देखिएको छ। तर नेपालभरिको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 4 जनामा 1 जनामा देखा परेको छ र यो क्रम पहिलाभन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ। र यो यसले गर्दाखेरि यो डायबिटिक रेटिनोप्याथी भएपछि आँखाको दृष्टि गुम्ने, आँखामा रगत आउने र पछि गएर आँखा बिल्कुलै नदेख्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थालाई हामीले सुरुमै समाधान गर्नको निमित्त हामीले डायबिटिक ब्लड सुगर लेभललाई कन्ट्रोलमा राख्ने, ब्लड हाइपरटेंशनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, अर्थात् विश्व में प्रत्येक 8 गोटे आँख के बीमार में से 1 गोटे मधुमेह के कारण बीमार भेल तथ्यांक रहल आ नेपाल में 4 में से 1 गोटे मधुमेह के कारण आँख के समस्या अयबाक तथ्यांक रहल। डॉक्टर साक्य बतौलन। विदेशी चैनल में विज्ञापन रहित क्लीन फीड लागू भेला पर नेपाल के विज्ञापन बाजार बढ़बाक मीडिया एलायंस दावी केलक अछि। क्लीन फीड लागू नहीं भेला से नेपाली टेलीविजन, छापा माध्यम आ रेडियो के विज्ञापन बाजार संकुचित भेल एलायंस के अध्यक्ष भास्कर राजकार्नीकर बतौलनि अछि। ओ कार्तिक 7 गते से क्लीन फीड लागू भेला पर नेपाल के विज्ञापन बाजार कम समय में 10 अरब रुपैया से बेसी वृद्धि हेबाक बतौलनि। एखन 12 अरब के नेपाल के विज्ञापन बाजार करीब 25 अरब पहुँचबाक हुनक कहब अछि। अर्थ के हो भने पे टेलिभिजनहरूले विज्ञापनहरू हामीले यहाँ हेर्ने वा चीनमा हेर्ने सबै कुराहरू हेर्ने वा हाम्रो चाहिँ टेलिकम मोबाइल चाहिँ भारतमा नचल्ने, भारतका सबै यहाँ चल्ने भयो भने के हुन्छ त? यो त चाहिँ भूगोलको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय पनि हो। र अर्को विषय भने के हो भनेदेखि अघि मैले पनि भने एउटा व्यावसायिक टेलिभिजन प्रसारण कुन प्रकारबाट हुने र कुन यसले चाहिँ कुन चाहिँ विधिलाई पक्रने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो हुनाले यो क्लिन फिड भनेको यो दुईटा विषय। अर्को विषय भनेको हाम्रो उत्पादनहरू, हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्धन हामीले गर्न सकेनौँ। भनौँ न अहिले विदेशका चाहिँ मल्टिनेसनल्स कम्पनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जुन आफ्नो बजार व्यवस्थापन गर्छ, त्यो गर्दाखेरि जो निर्वाध रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्छ, त्यो विज्ञापन पनि हामीले विदेशी टेलिभिजन मार्फत एकदम अन्धाधुन्ध विज्ञापन हेर्दाखेरि हाम्रो मानसिकतामा, एउटा उपभोक्ताको मानसिकतामा कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्रान्डको चाहिँ एउटा चाहिँ छाप परेको हुन्छ र त्यो छापको कारणले, त्यसको मानसिकता कारणले हामीले बजारमा गएर जुन उत्पादनलाई छनौट गर्छौँ त्यसको प्रभाव पर्दछ। कार्तिक 7 गते बाद क्लीन फीड हटौला पर किछ समस्या भेलो पर प्राविधिक प्रयोग क समस्या समाधान कर सकबाक बतौलनि। विदेशी चैनल में पैसा बुझा क विज्ञापन देखबाक स्थिति अंत नहीं हो बधैर नेपाली मीडिया में विदेशी विज्ञापन आब नहीं सकबाक सेहो हुनक कहब अछि। अधिकांश विदेशी चाहिँ विज्ञापनहरूको चाहिँ मात्रा कम भइसकेको अवस्था हो। विगत यो 6 महिना 7 महिना तपाईँले हेर्नुभयो भने र जति विज्ञापनहरू अहिले प्रसारण भइरहेका छन् नेपालमा बनेर त्यो त प्रसारण भइ नै रहेका छन्। अब सम्भवतः हामी के आशा गर्न सक्छौँ भने यो 2-3 महिनाभित्रै ती विदेशी चाहिँ उत्पादनहरूले नेपालमा नेपाली भाषामा नेपाली कलाकारको सहित नेपाली प्राविधिकहरूले यहाँ उनका विज्ञापन क्लीन फीड लागू भेला पर नेपाल के टेलीविजन मार्फत बाजार प्रवर्धन कयल जेबाक अवस्था अयला पर नेपालक विज्ञापन बाजार बढ़बाक बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 10,61,539 पहुंचल है। संक्रमित की संख्या विश्व में 3,64,57,433 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,74,76,673 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,16,818 जना के जान गेल। ओतऽ 77 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,48,304 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,05,554 गोटे के जान गेल। तहिना बेलायत में 42,515, इटली में 36,061 गोटे के जान गेल। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल। तहिना का सऊदी में 4,972, यूएई में 438, कतर में 218 और मलेशिया में 141 गोटे के जान गेल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में आज सबसे बेसी एक बेर 43 से 64 कोरोना संक्रमित भेटल। पिछला 24 घंटा में 12 गोटे के जान गेल। पढ़ाई चौपट भेला से समस्या में विद्यार्थी, कैंपस सुनसान, ऑनलाइन कक्षा के भर पर अध्ययन।
डॉक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षा के मांग करित नेवी संसद प्रदर्शन, तत्काल मांग पूरा कर सरकार संग आग्रह। आई विश्व दृष्टि दिवस, विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 10,61,000 पहुंचल। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर, तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।